नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। मेघनाद और रावण की लड़ाई के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें रामायण और उससे जुड़े अन्य ग्रंथों में छिपे प्रसंगों को देखना होगा। मूल रूप से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मेघनाद और रावण के बीच किसी प्रत्यक्ष युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में इस संबंध में दिलचस्प प्रसंग मिलते हैं। मेघनाद और रावण की संभावित अनकही लड़ाई। मेघनाद की शक्तियां और अहंकार। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, अपने बल और तपस्या के कारण बेहद शक्तिशाली था। उसने इंद्र को भी पराजित किया था, जिसके कारण उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। उसने कई दिव्यास्त्रों की सिद्धि प्राप्त की थी और ब्रह्मा जी का वरदान भी पाया था कि वह तभी मरेगा जब वह बिना तपस्या किए युद्ध करेगा। रावण की कठोरता और अनुशासन। रावण एक महान योद्धा और विद्वान था, लेकिन साथ ही वह अपने शासन में कठोर अनुशासन का पालन करवाता था। वह अपने पुत्र मेघनाद को बेहद प्रेम करता था, लेकिन एक राजा के रूप में वह उसे अनुशासन में रखना भी जरूरी समझता था। संभावित टकराव के कारण। मेघनाद अपने अद्भुत युद्ध कौशल और बल से स्वयं को रावण से भी श्रेष्ठ मानने लगा था। कुछ कथाओं के अनुसार, जब रावण ने सीता माता का हरण किया और श्रीराम से युद्ध प्रारंभ हुआ, तो मेघनाद ने अपने पिता से असहमति जताई थी। वह मानता था कि ये युद्ध अनावश्यक है और इसे टाला जा सकता है। रावण ने इसे अपनी अवज्ञा माना और अपने पुत्र को फटकार लगाई। संभावित युद्ध। कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि एक बार मेघनाद ने अपने पिता रावण को चुनौती दी थी। ये चुनौती अहंकार, शक्ति और पिता पुत्र के बीच श्रेष्ठता की परीक्षा के कारण हुई थी। दोनों के बीच एक आंतरिक संघर्ष हुआ, लेकिन ये पूर्ण युद्ध में परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि मंदोदरी, मेघनाद की माता, और रावण के मंत्रियों ने बीच बचाव किया। एक अन्य कथा के अनुसार, रावण ने मेघनाद की परीक्षा लेने के लिए उससे एक द्वंद्व युद्ध किया, जिसमें दोनों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः रावण ने अपने अनुभव और रणनीति से मेघनाद को शांत कर दिया। युद्ध के बाद का प्रभाव। इस घटना के बाद, मेघनाद ने अपने पिता की शक्ति और रणनीति को स्वीकार कर लिया और पूरी निष्ठा से युद्ध में सहयोग दिया। हालांकि, श्रीराम के हाथों अंततः उसकी मृत्यु हो गई, जिससे रावण अत्यंत दुखी हुआ। निष्कर्ष। मेघनाद और रावण के बीच किसी बड़े युद्ध का सीधा उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और पौराणिक संदर्भों में इस संघर्ष का जिक्र अवश्य है। ये टकराव शक्ति, सिद्धांत और पिता पुत्र के संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। क्या आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।